नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। देश में धर्मांतरण के सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में यूपी एटीएस ने 2 मौलाना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गैंग 1000 से ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। यही नहीं, इसके तार असम और नेपाल तक भी जुड़े हुए हैं, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन लोग हैं जो 2 धर्मों के बीच दरार पैदा करने की साजिश रच रहे हैं। क्या ऐसे धर्म के जिहादी ठेकेदारों की फैक्ट्री को तत्काल बंद नहीं कर देना चाहिए? इसलिए मुद्दा में आज का सवाल हम उठा रहे हैं, आखिर धर्मांतरण वाले इंटरनेशनल साजिश के पीछे कौन है? शहर शहर धर्मांतरण गैंग घूम रहा है क्या राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बढ़ा रहे हैं कुछ लोग आबादी? धर्मांतरण पर पूरे देश में एक कानून की जरूरत नहीं है क्या? अब नहीं तो कब? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या कट्टर सोच से पनपा है ये धर्मांतरण गैंग? ये सबसे बड़ा सवाल है और देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हीं सवालों पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन हम आपको दिखाते हैं उससे पहले एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। बड़ा सा गैंग है जो कि लोगों को सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन करा के और इसमें काफ़ी पैसे वगैरह देके, प्रलोभन देके इन चीज़ों पे काम करता है। ये गिरोह अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए बाकायदा दिल्ली से संस्था चलाता था। 2 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है जो नामजद थे। इसके अलावा एक संस्था है तथा अन्य लोग भी हैं जो कि नामजद हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। यही नहीं, धर्म परिवर्तन कराने के लिए इन्हें देश और विदेश से फंडिंग हो रही थी। इस कार्य हेतु इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है। पुलिस का दावा है कि गिरोह ने अब तक 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूल की है। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है। धर्मांतरण रैकेट में पकड़ा गया उमर गौतम का घर दिल्ली के जामिया नगर में है। न्यूज स्टेट ने उमर गौतम के घर की पड़ताल की। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, करीब 5 मंजिला बिल्डिंग ये है जामिया नगर बाटला हाउस के अंदर। और जिस तरह से ये मामला पूरा सामने आया है आपको दिखाते हैं। ये वो ऑफिस है जहाँ से लंबे समय से वो ऑपरेट कर रहा था। आपको बता दें, जो सुनियोजित तरीके से पैसे और प्रलोभन के दे करके धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया, खासतौर पे मूक बधिर छात्रों और कमज़ोर आय वर्ग वालों को भी ये कहीं ना कहीं निशाना बनाता था। और जहांगीर जो था वो उसका साथी था जो लंबे समय से ऑपरेट कर रहा था। ये जो आप ऑफिस देख रहे हैं फिलहाल अभी बंद है। हमने नॉक भी किया कई बार, लेकिन कोई आवाज अंदर से नहीं है। कोई है अंदर? भैया कोई है अंदर? अभी कोई लग नहीं रहा कि अंदर है। कानपुर में धर्मांतरण गैंग के खुलासे के बाद एक युवक का नाम सामने आ रहा है जो धर्मांतरण का शिकार हुआ। ये वही बच्चा है जो कि मूक बधिर है और इसका भी बाकायदा धर्मांतरण कराया गया। इनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आपको कब पता चला कि आपके बेटे का धर्मांतरण हो गया है और आपने एक मामला भी दर्ज कराया था उसकी गुमशुदगी को लेकर? गुमशुदगी के बाद हमें जब हमने पेपर निकाले हैं, इसके बक्से में पेपर निकाले, तब हमें जानकारी हुई कि धर्मांतरण करा लिया। कैसे ये गायब हो गया था, आप लोगों को कब मालूम चला और ये कहाँ था उस वक्त? 10 मार्च तक तो मेरे पास घर में ही था और 10 मार्च में ये सही 11:30 के बाद निकल गया था। फिर हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया ढूंढने का, हमको नहीं मिला। तब हमने जाकर के फिर कल्याणपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। रैकेट के खुलासे के बाद इंटरनेशनल साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
धर्मांतरण को लेकर बेशक अभी आंकड़ा 1000 का है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि धर्मांतरण की ये गिनती 3000 तक जा सकती है। यही नहीं, इस्लामिक संघ नेपाल और असम के एक राजनीतिक दल से भी रिश्ते सामने आ रहे हैं। दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो कट्टर सोच का किंग कौन है, अपने आप में ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इस किंग के नेटवर्क में कितने ऐसे उमर जैसे लोग हैं जो अभी इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश एटीएस उम्मीद है कि इन्हीं सवालों का जवाब लगातार तलाशने की कोशिश कर रही होगी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, गौरव जैन नेता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं, यतिमा चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं, आईपी सिंह प्रवक्ता एसपी हमारे साथ मौजूद हैं, सूफी कौसर हसन मजीदी प्रवक्ता सूफी इस्लामिक बोर्ड के हमारे साथ मौजूद हैं, और धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़ेंगे। पहला सवाल सूफी कौसर हसन, ये किस तरह का धर्म है कि आप किसी को प्रलोभन दे करके, मजबूरी में बहका करके, फुसला करके आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं? क्या इस्लाम में इसकी इजाजत है? और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उसे, उन्हें लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से ये धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, प्रलोभन दे करके, लालच दे करके, डरा करके, धमका करके, मज़हब इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, ये इंतहाई दर्जे का घिनौना अपराध है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये एक चीज़ मैं आपको और जोड़ दूं साथ में, आज ये जो मुद्दा उठाया है, सूफी इस्लामिक बोर्ड 20 सितंबर 2019 से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है कि विदेशी शक्तियों के इशारे पर हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के मजहब तब्दील कराए जा रहे हैं। और ये तो एक छोटी सी तंजीम है, एक बहुत बड़ी तंजीम जिसका नाम दावत इस्लामी है, जो पाकिस्तान की तंजीम है, उसके लोग भी हिंदुस्तान में इस तरह का काम करा रहे हैं। और उनके पास जो फंडिंग आती है उसका भी मैंने सरकारों को पत्र लिख करके अवगत कराया है। बाकायदा सूफी इस्लामिक बोर्ड कैंपेन चला रहा है इस बारे में कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में दावत इस्लामी के लोगों ने अपने डिब्बे इकट्ठा कर रखे हैं और उस डिब्बे में पैसे डाले जाते हैं। वो सारा पैसा, जो ज़कात का पैसा, जो गरीबों में, मुस्लिम समाज के गरीबों निर्धनों पे खर्च करने के लिए जो पैसा होता है, उस पैसे को ये लोग इस नीच कार्य में लगा रहे हैं। ये सब कहां चल रहा है? के नाम पर एक बदनुमा सूफी कौसर हसन मजीदी, ये सब कहां चल रहा है? कर रहे हैं। ये सब जो आप बता रहे हैं, ये सब कहां पर चल रहा है? किस राज्य में चल रहा है? पूरे भारत में ये चल रहा है, पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है। 3 करोड़ से अधिक दावत इस्लामी के लोग सदस्य हैं इस भारत में। पाकिस्तान की संस्था दावत इस्लामी, जो इलियास सत्तार कादरी, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का समर्थक है, देखिए इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है। ये लोग अपने आप को मुसलमान कहते जरूर हैं, लेकिन इनका सच्चे इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो दावत इस्लामी नाम की संस्था है जो भारत में एक्टिव है, पाकिस्तान से ये संस्था ऑपरेट करती है और यहां पर लोगों के धर्म परिवर्तन के लिए काम कर रही है संस्था, और इससे जुड़े करोड़ों लोग हैं। आलोक अवस्थी साहब, अगर वाकई इसमें सच्चाई है तो बहुत चिंता की बात है ये। देखिए, निश्चित बात है कि जबरन धर्मांतरण या लालच दे के धर्मांतरण करने के लिए सरकार ने कानून लाया है। अभी आपको पता है, इसके पहले जो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून जो लाया गया था, उसी तरह के धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया गया था। इन अभियुक्तों के खिलाफ यही कानून लगाया भी गया है। इसके अलावा आईपीसी तमाम धाराएं लगाई गई है। ये जो मोहम्मद काजी जहांगीर आलम कासमी है और जो मोहम्मद उमर गौतम है, इन्होंने जानकारी जो पुलिस के पास से आई है, वो 1000 से अधिक लोगों को ये जबरन धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। नौकरी का लालच देते हैं, शादी का लालच देते हैं, और खास तौर से उन कमजोर लोगों को निशाना बनाते हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे लड़कों को, मूक व बधिर जिनको हम कहते हैं, साथ ही महिलाओं को और बच्चों को, ये और कमजोर वर्ग के लोगों को टारगेट करके जो है इन्होंने इस तरह से कराया है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है।
मुस्लिम तमाम धर्मगुरु तमाम जो है सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। एटीएस इनके और तमाम साथियों की तलाश कर रही है। इनके बैंकों में भी भारी मात्रा में पैसे के लेन देन के तमाम सबूत मिले हैं। तमाम रुपया तमाम बाहर के देशों से भी जमा कराया गया है। तमाम रुपया यहाँ पे निकाला गया है, वो डाला गया है। इसके सोर्स की जानकारी ली जा रही है। पुलिस बराबर जांच कर रही है। अब इसमें बहुत सारे और भी लोग पकड़े जाएंगे जो इस पूरे रैकेट में शामिल है। इनका लिंक कहीं आईएसआई से तो नहीं है, इनका लिंक कहीं देश विरोधी ताकतों से तो नहीं है। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। मुझे लगता है जल्दी ही इसके बारे में पुलिस कुछ न कुछ प्रकाश में लाएगी। आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि इस तरीके से गिरोह चलता रहा, 1000 लोगों को निशाना बनाया इस गिरोह ने, अवैध तरीके से गैर कानूनी तरीके से धन परिवर्तन कराया गया। उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या करती रही? क्या किसी को भनक नहीं लगी? गाजियाबाद में एक मंदिर पर जब 2 लोग घुसे, उनसे जब कड़ाई से पूछताछ की गई, तब जाकर के ये मामला खुला। अचानक से मामला खुल गया, कोई पड़ताल नहीं चल रही थी। सवाल विरोधी यही पूछेंगे, आईपी सिंह साहब ये पूछेंगे कि आपकी सरकार क्या कर रही थी? देखिए, इसके खिलाफ इसने शिकायत नहीं करी। ये हमारी सरकार के इंटेलिजेंस ने ही पकड़ा है, इस मामले को खोला है। ये खुफिया विभाग की जानकारी के आधार पर ही ये लोग पकड़े गए हैं। और पकड़े जाने के बाद ही जो है खुलासा हुआ है कि इन्होंने कितना बड़ा अब तक की जो है ये इस तरह का धन परिवर्तन का वो चला चुके हैं। तो ये किसी की शिकायत पे पकड़े जाते तो आप कहते हैं कि हाँ भाई किसी ने शिकायत करी है इसलिए पकड़े गए। ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है। इंटेलिजेंस की ये मैं कहूंगा उनके लिए एक अच्छी बात है कि उन्होंने खुद इसको पकड़ा है। इंटेलिजेंस के आधार पर पकड़ा गया है। एक मन्नू यादव थे गुड़गांव के, उसको बच्चे में धर्म वर्धन कर दिया, तो मूक बधिर था। अब बताइए मन्नू यादव का क्या कसूर? तो मूक बधिर कॉलेज पढ़ने गया था। एक नोएडा ड्रीप सोसाइटी सेक्टर 117 में, जहाँ पे बच्चे रेजिडेंट स्कॉलर हैं। आईपी सिंह साहब को मैं जोड़ दूं जरा साहब, बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं। आईपी सिंह साहब, क्या खुफिया एजेंसियों ने ये इसी तरीके से पकड़ा है, या फिर गाजियाबाद के डासना में यति नरसिंहानंद पर हमले की साजिश थी ऐसा कहा गया? 2 लोग पकड़े गए, अलग अलग नाम बता के गए, उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ बेसिकली। तो क्या ये कामयाबी है इंटेलिजेंस एजेंसियां की, उत्तर प्रदेश सरकार की, या फिर कुछ और दिखता है आप लोगों को इसके पीछे? देखिए, भाजपा सरकार जन विरोधी जो नीतियां हैं उसे ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है। इसको मेन स्ट्रीम में इस तरह के मुद्दों को लाना चाहती है। केंद्र में 7 वर्षों से योगी सरकार, मोदी सरकार है। श्री अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों से आदित्यनाथ जी की सरकार है। बीजेपी की सरकारें दोनों जगह हैं, डबल इंजन की सरकार है। एटीएस 4.5 वर्षों से काम कर रही है। आखिर ये लोग कैसे कर रहे थे? कैसे कन्वर्जन हो रहा था? कैसे धर्मांतरण हो रहा था? ये एटीएस के अफसर क्या कर रहे थे? डीजीपी क्या कर रहे थे? सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में 6 महीने चुनाव रह गया तो एटीएस भी जाग गई, ईडी भी जाग गई, सीबीआई भी जाग गई, डीआरआई भी जाग गई, इनकम टैक्स भी जाग गया। नहीं आईपी सिंह साहब, क्या ये मसला इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जागे हुए नहीं आईपी सिंह साहब, मैं इतना जानना चाहता हूं, अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है, अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है, साजिश चल रही है, कट्टर सोच को पैदा किया जा रहा है, तो क्या ये देश के लिए, प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? चुनाव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बस सवाल यही है। यही बात मैं पूछ रहा हूं। एनआईए क्या कर रही है? एटीएस क्या कर रही थी? ये दोनों केंद्र की डबल इंजन की सरकारें क्या कर रही थी? इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसी फोर्सेस कैसे पैदा हुई, ये पैसा कैसे आ गया, इनसे सवाल होने चाहिए। आज पेट्रोल 105 रुपए है, डीजल 100 रुपए है, सरसों का तेल 230 रुपए है। आम आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास पैसे हैं, वो समझते हैं कि महंगाई से उनका कुछ नहीं बिगड़ता। आज देश में चर्चा इस पर होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए कि आईपी सिंह साहब कैसे खत्म हो। आईपी सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि अगर साजिश के तहत लोगों को एक धर्म विषय से जोड़ा जा रहा है, कट्टर सोच पैदा की जा रही है, तो ये चर्चा का विषय नहीं है। पिता को खो दिया, ठीक है, महंगाई अपने आप में महत्वपूर्ण मसला है। तो कट्टर सोच का किंग कौन है, ये जानने की हम लगातार कोशिश करें। वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर, आप बताइए, सूफी कौसर असर मजीदी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी एक संस्था है जो भारत में एक्टिव है, जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, और यहां पर वो संस्था भी
धर्म परिवर्तन का खेल खेल रही है। तो इंटरनेशनली किस तरह की साजिश भारत में हो रही है धर्म परिवर्तन को लेकर के, जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए जल्दी से। देखिए, इस पूरे मामले पर जब ये आया सामने तो उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक एजेंसीज जो हैं इसके ऊपर लगी रही। अभी पिछले कुछ समय से जिस तरह से एक एक चीज़ इसकी कोशिश की गई, क्योंकि ये इस तरह का मामला होता है जो बहुत सेंसिटिव है और जिसके लिए आपको सबूत भी चाहिए और आपको इस तरह की कड़ियां हो जो एक दूसरे के साथ जुड़ती हुई दिख रही हो। इसमें जिस तरह फंडिंग है जो बाहर से आ रही है, जिस तरह से फंडिंग अलग अलग समय जो अभी तक चूंकि दो आरोपी हैं उनके पास है, उनके तमाम चीजों को रिकॉर्ड को चेक किया गया और उसके बाद जो फंडिंग आई है उसके तार विदेशों के साथ जुड़े हुए। साथ ही साथ अगर आप इसको नेपाल के इस्लामी नेपाल संघ के साथ जोड़ते हैं तो वो सीधे तौर पर इनका लिंक दिखाई देता है कि किस तरह से इस्लामी नेपाल संघ के साथ इन लोगों के राब्ता था, इनका संपर्क थे। और इसके अलावा ये चूंकि अभी शुरू हुई है कुंदन, ये एक लंबी इन्वेस्टिगेशन है, इसमें काफी लोगों का शामिल होना पाया जा रहा है और उन लोगों को पुलिस तमाम एजेंसीज जो है उनको ट्रैक कर रही हैं। और इसमें ये साफ तौर पर जो अभी प्रमा फेसी है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसमें विदेशी पूरी तरह से इन्वॉल्व दिख रहे हैं, विदेशी हाथ उसमें पूरा साफ है और ये दिख रहा है कि वो पैसा बाहर से आ रहा था और इस काम के लिए पैसा आ रहा था, जैसा कि जानकारियां अभी तक आई हैं। बिल्कुल, तो हर कड़ी को खंगालने की जरूरत है। तो नेपाल से भी कड़ियां जुड़ती हुई दिखाई दे रही है और उसे भी खंगालने की जरूरत है। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।